हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम आपको क्लास 12th के मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर में क्लास 12th के मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्यारे बच्चों। तो इस क्लास में हमने आपको इसकी डिफिनेशन जो थी वो बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे और इसकी प्रॉपर्टीज थी उसके विषय में डिस्कस कर चुके प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप उस क्लास को देखे होंगे और समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्यारे बच्चों प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आपको मुख्य प्रमेय मींस मुख्य थ्योरम के विषय में बताएंगे। मुख्य प्रमेय क्या है? अगर मुख्य प्रमेय के विषय में मुख्य प्रमेय यदि नहीं पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम आपको मुख्य प्रमेय के विषय में बताएंगे, ठीक है। इससे बताने से पहले जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया तो थोड़ा रिकॉल कर दोहरा देता, रिवाइज करा देता हूँ प्यारे बच्चों, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के विषय में। कहने का तात्पर्य हुआ, सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सबसे पहले फलन के विषय में डिस्कस। फलन क्या होता है? यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए होते हैं तो समुच्चय यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में है, मीन समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है? वो फलन होता है। फिर त्रिकोणमिति फलन ने बताया त्रिकोणमिति फलन कौन कौन सा साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होता है? त्रिकोणमिति फलन होते हैं। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? साइन इनवर्स एक्स है, कास इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, फिर इसके बाद काट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है। ये हमारे सब क्या होते हैं? ये सब हमारे जो होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने इन सभी के विषय में डिस्कस किए। फिर इसके बाद आए कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, बताया गया ऐसे त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण को उसके मुख्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स होते हैं, ये सब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो गए। इसके बाद इसमें आए मुख्य शाखा, मुख्य मान क्या होते बताया गया। ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति मुख्य मान क्या होते हैं? तो ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जिसका मान जो होते हैं मुख्य शाखा में क्या होते हैं? वो स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुख्य मान कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जिसका मान जो होते हैं जिसके मान मुख्य शाखा में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम मुख्य मान कहते हैं। ओके, अब मुख्य शाखा क्या होती? साइन इनवर्स एक्स की अलग होती, कास इनवर्स एक्स की अलग होती, टैन इनवर्स एक्स की अलग होती, कार्ड इनवर्स एक्स की अलग होती, सेक इनवर्स एक्स की अलग होती है और काशेक इनवर्स एक्स की क्या होती है? अलग होती है। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा हमने आपको बताया थे क्या होती है कि -π/2 बंद अंतराल -π/2 से π/2 होती है। कॉस इनवर्स एक्स की क्या होती है? बंद अंतराल 0 to π होती है और टैन इनवर्स एक्स की खुला अंतराल -π/2 π/2 होती है और कार्ड इनवर्स एक्स की क्या होती? 0 to क्या होती? पाई होती है और शेक इनवर्स एक्स की क्या होती? 0 to बंद अंतराल 0 to पाई होती है, लेकिन इसमें -π/2 क्या होता? नहीं होता है इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है कॉसेक इनवर्स एक्स की प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया कि कॉसेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा बताई गई कि इसमें बंद अंतराल -π/2 होता है, लेकिन क्या 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारी मुख्य शाखा में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कुछ गुण है। गुण बताया गया, पहला गुण व्युत्क्रम गुण होता है, जिसे इनवर्स प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने बताया जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा होता तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारा टैन इनवर्स एक्स लिखा होता है तो टैन इनवर्स एक्स को हम क्या कर सकते हैं? टैन इनवर्स एक्स को हम कॉड इनवर्स 1/x कर सकते हैं। और शेक इनवर्स एक्स लिखा हो तो शेक इनवर्स एक्स को हम क्या कर देंगे? शेक इनवर्स एक्स को हम कॉशेक इनवर्स काश इनवर्स एक्स को हम क्या कर देंगे? शेक इनवर्स 1/x कर देंगे। ओके, और काशेक इनवर्स एक्स को क्या क्या साइन इनवर्स 1/x कर देंगे और काट इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स 1/x कर देंगे। और इसके बाद शेक इनवर्स इसके बाद क्या आता? शेक इनवर्स एक्स यदि शेक इनवर्स एक्स आता तो उसे हम कास इनवर्स 1/x कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा व्युत्क्रम गुण हुआ था प्यारे बच्चे, इनवर्स प्रॉपर्टीज हुआ था। फिर इसके बाद क्या? स्वयं समंजक गुण आया। दूसरा गुण क्या? स्वयं समंजक गुण में सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है। इसमें हमने बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो थीटा बराबर, कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर, काट इनवर्स काट थीटा बराबर होता है, शेक इनवर्स थीटा बराबर, काशेक इनवर्स थीटा बराबर होता है। इतनी बात हमने डिस्कस की थी। और इसमें कुछ फार्मूले क्या थे? फार्मूले बताया गया है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा हो तो क्या हो? तो 1 होता है। सेक स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसके बाद बताया कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बात हमने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किए प्यारे बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि कहीं पर भी क्या हो साइन इनवर्स एक्स लिखा
हो, और बात की जाए साइन इनवर्स एक्स की बात की जाए, फिर कह दिया जाए साइन इनवर्स मिस साइन एक्स की पावर क्या -1 कर दिया जाए, तो पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो है इक्वल है कि नहीं। तो ये प्यारे बच्चों इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या लिखा हो, यदि कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर क्या लिखा हो, कॉस एक्स लिखा हो, तो यदि इसकी पावर -1 हो तो ये भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू होंगे। इसी प्रकार अन्य भी साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, कासेक इनवर्स, ये इसी प्रकार अन्य एक दूसरे के इक्वल टू नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कासेक इनवर्स एक्स, और ये हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं इस प्रकार से एक दूसरे के इक्वल ये ऐसी सिचुएशन में नहीं होंगे। ओके, अब देखिए क्यों नहीं होंगे, चूंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ही होता है, और इसका मतलब क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, यदि क्या लिखा हो साइन एक्स की पावर -1 लिखा हो तो इसका मतलब ये हो तो 1 अपान क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन एक्स होता है। इसलिए ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, इस क्लास में हमने आपको क्या बताए थे कि हम मुख्य प्रमेय के विषय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मुख्य प्रमेय होती है, यदि मुख्य प्रमेय आएगी तभी आप मुख्य मान निकाल पाएंगे, मींस प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मुख्य मान के विषय में आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आपको प्रमेय के विषय में बताएंगे, ठीक है ना। मुख्य प्रमेय कौन कौन सी, प्रमेय नंबर 1। जब तक आपको प्रमेय के विषय में नहीं पता रहेगा प्यारे बच्चों, आप क्या करें, आप मुख्य मान नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम प्रमेय के अंतर्गत बात करेंगे प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 के अंतर्गत देखिए प्यारे बच्चों, पहली प्रमेय हमारी क्या है, यदि कहीं पर भी क्या लिखा हो, कहीं पर भी यदि क्या लिखा हो, साइन इनवर्स क्या लिखा हो, -थीटा लिखा हो, तो ये जो होते माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर है। यदि कहने का तात्पर्य, यदि साइन इनवर्स क्या -थीटा, मतलब थीटा में क्या हो, माइनस हो तो माइनस बाहर निकल आता है, साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। क्लियर है। और इसी में यदि हम सेकंड बात करें, क्या, यदि कहीं पर भी लिखा हो कॉस इनवर्स क्या लिखा हो, -थीटा लिखा हो, तो याद रखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार क्या लिखा हो, कहीं पर भी टेन इनवर्स -थीटा लिखा हो तो ये माइनस का टेन इनवर्स थीटा हो जाता है। क्लियर। इसके बाद कहीं पर भी क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, कॉट इनवर्स क्या लिखा हो, माइनस का थीटा लिखा हो, तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कहीं पर भी सेक इनवर्स क्या लिखा हो, -थीटा लिखा हो, तो याद रखिएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद कहीं पर भी प्यारे बच्चों क्या लिखा हो, कॉस इनवर्स क्या लिखा हो, -थीटा लिखा हो, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स -थीटा लिखा हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारी प्रमेय नंबर 1 होती है। प्रमेय नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि यदि साइन इनवर्स -थीटा लिखा हो अंदर, तो इसे हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स थीटा, मींस माइनस जो होता है थीटा से बाहर निकाल के लिख लेते हैं। और कास इनवर्स -थीटा जो होता है, इसमें यदि माइनस अंदर लगा हो तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस काश इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद टेन इनवर्स -थीटा हो तो इसमें माइनस बाहर निकल कर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, मुख्य मान मींस प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक ये आपको प्यारे बच्चों ये हमारी मतलब प्रमेय नहीं आएगी, तब जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान जो होते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारी प्रमेय नंबर 1 हुई प्यारे बच्चों। ओके, अब इसी में देखिए प्रमेय नंबर 1 के बाद प्रमेय नंबर 2 क्या है, प्रमेय नंबर 1 और ये प्रमेय नंबर 2। अब प्रमेय नंबर 2 के अंतर्गत क्या होता है, देखिए प्रमेय नंबर 2 के अंतर्गत होता है यदि साइन इनवर्स क्या हो, एक्स हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या लिखा हो, कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो, तो किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। ठीक है ना। ओके, ये प्रमेय नंबर 2 के अंतर्गत फर्स्ट फार्मूला। और सेकेंड फार्मूला क्या है, यदि क्या लिखा हो tan इनवर्स एक्स, क्या लिखा हो tan इनवर्स एक्स प्लस का क्या हो जाए कॉट इनवर्स एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसमें थर्ड में जो दिया है, थर्ड में बताया गया क्या हो जाएगा, यदि कहीं पर भी क्या लिखा हो सेक इनवर्स एक्स लिखा हो प्लस का क्या लिखा हो
कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसकी वैल्यू जो होती है π/2 के बराबर होती है। ओके सर, इसका मतलब क्या, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखिए क्वेश्चन यदि हम बात करें क्वेश्चन कैसे बन सकता है समझिएगा। क्वेश्चन क्या बन जाए, एकदम इजी वे में बनेगा। कैसे बनेगा, दे देगा साइन इनवर्स यक्स अपान क्या 1 - एक्स स्क्वायर दे देगा, इसी प्लस का क्या दे देगा काश इनवर्स क्या दे देगा यक्स अपान क्या 1 - एक्स स्क्वायर दे देगा। कहेगा इसमें क्या कहेगा इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बताया गया कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स बराबर π/2, तो इसमें सीख क्या मिली, मीन्स जो एंगल होना चाहिए, जो एंगल मीन्स कोण होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। यदि हमारे थीटा सेम है तो चाहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स हो तब भी उसका मान π/2 होगा, टेन इनवर्स एक्स हो काट इनवर्स एक्स तब भी उसका जो मान π/2 होगा, शेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स तब भी उसका मान क्या होता है π/2 होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि एंगल सेम होंगे तो उसका मान कितना होगा π/2 होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा π/2 आएगा। क्लियर है? तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये प्रमेय नंबर 1 प्रमेय नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आई होगी। क्लियर है? अब चलिए हम देखते हैं प्रमेय नंबर 3 को। ओके, इसमें सीख देखिए क्या मिली है। सीख ये है कि यदि एंगल क्या हो, यदि कहीं पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स, देखिए यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स लिखा हो तब भी उसकी वैल्यू π/2 होगी, टेन इनवर्स प्लस काट इनवर्स एक्स हो तब भी उसकी वैल्यू π/2 होगी। कहने तात्पर्य ये थीटा क्या है हमारा, सेम है। ओके, थीटा सेम है तो उसका जो मान होगा हमेशा और हमेशा π/2 होगा। क्लियर है? अब देखिए इसका जो यूज है ना, त्रिकोणमिति में भी आप बहुत ज़्यादा पाएंगे प्यारे बच्चों कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में तो मिलेगा ही, लेकिन आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो इसलिए फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अवकलन में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अवकलन में भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है ना, तो ये प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आई होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए इसमें हम क्या बात करेंगे, प्रमेय नंबर 1 प्रमेय नंबर 2 हो गई है। अब प्रमेय नंबर 3 की बात करेंगे। प्रमेय नंबर 3 में देखिए क्या होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रमेय नंबर 1 ही ज़्यादा यूज आएगी, लेकिन हम आपको इस तरह थोड़ा फार्मूले बता देते हैं चूंकि वो अवकलन में काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो फार्मूले कभी बेकार नहीं होते, फार्मूले पढ़ लीजिएगा। ओके, और हम फिर क्वेश्चन करवा देंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो वही निश्चित आएंगे, उसके अलावा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि बिलीव ना हो तो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, इसके बाद देख लीजिएगा, आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। देखिए प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 3 के अंतर्गत प्रमेय नंबर 3, अब इसके अंतर्गत पहला फार्मूला हमारा क्या बनता है टेन इनवर्स एक्स। यदि टेन इनवर्स एक्स कहीं पर लिखा हो या फिर क्या लिखा हो टेन इनवर्स वाई लिखा हो तो किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान क्या होता है 1 - एक्स वाई के बराबर होता है। क्लियर है? ये फर्स्ट फार्मूला। और सेकेंड फार्मूला क्या है, यदि कहीं पर भी टेन इनवर्स एक्स लिखा हो प्लस का क्या माइनस का क्या हो, माइनस का टेन इनवर्स क्या लिखा हो y लिखा हो तो किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, x - वाई अपान क्या हो जाएगा 1 + XY हो जाएगा। तो ये प्रमेय नंबर 1 हो गई, और प्रमेय नंबर 1 2, और ये क्या हो गई प्रमेय नंबर 3 हो गई। ओके, तो इस प्रकार से हमने प्रमेय नंबर 3 प्रमेय के विषय में डिस्कस किए। ओके, अब देखिए प्रमेय नंबर 4 के अंतर्गत कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए हम प्रमेय नंबर 4 के विषय में डिस्कस करेंगे, और ये फार्मूले अच्छी तरह से कंठस्थ रखिएगा। ओके, और फिर मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसे कौन सा आपको कंप्लीट करना, कौन सी प्रमेय। अब देखिए प्रमेय नंबर ये 3 हो गई। प्रमेय नंबर 4 में देखेंगे। अब प्रमेय नंबर 4 में देखिए क्या बनता है, पहला फार्मूला हमारा बन जाता है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा। यदि 2 साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसमें कितने फार्मूले, 2 साइन इनवर्स एक्स के भी कितने हमारे फार्मूले बनेंगे, मीन्स 2 साइन इनवर्स एक्स की हम बात करें, यदि हमें किसमें 2 साइन इनवर्स से हमें साइन इनवर्स की वैल्यू निकालना हो तो हम लगाएंगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स प्यारे बच्चों 2x अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रमेय नंबर 4 के अंतर्गत यदि 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा हो ना तो उसकी जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स 2x को उस टाइम क्या होता है 1 - एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। इसी में यदि 2 cos इनवर्स एक्स की बात कर लें, क्या 2 cos इनवर्स एक्स की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। कहने मतलब ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स
कास इनवर्स 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 कर लेंगे, ठीक है ना। 2x स्क्वायर क्या कर लेंगे -1 कर लेंगे। कहने का तात्पर्य हो प्रमेय नंबर 4 के अंतर्गत दो फार्मूले हुए। 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है sin इनवर्स 2x कोष्टक में -x स्क्वायर हो जाएगा। और 2 cos इनवर्स x की बात करें, 2 cos इनवर्स x की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसी में यदि हम बात करें, क्या बात करें प्यारे बच्चों कि 2 tan इनवर्स x की 2 tan इनवर्स x की भी फार्मूले बनेंगे ना। तो 2 tan इनवर्स x की बात करें, 2 tan इनवर्स x की बात करें ना, तो इसके अंतर्गत कुल तीन तरह के फार्मूले बनेंगे। देखिए कौन कौन से, एक साइन के पद में, एक tan के पद में, एक cos के पद में। एक बनेगा क्या हो जाए 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर होता है। क्लियर है, 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम इसमें चौथे की बात करें 2 tan इनवर्स x की, या चौथे मत डालिए, तीसरा डालिए, इसी के अंतर्गत बना लीजिए। 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर साइन tan के पद में क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा एक और बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रमेय नंबर 4 के अंतर्गत हमारे इतने फार्मूले प्यारे बच्चों हैं। कौन कौन से, यदि 2 sin इनवर्स x के द्वारा हमें क्या निकालना हो, sin इनवर्स x की वैल्यू निकालना हो तो 2 sin इनवर्स बराबर sin इनवर्स कोष्टक में क्या हो जाएगा, कोष्टक में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2 cos इनवर्स x की निकालना हो तो 2 cos इनवर्स x की cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x की 2 tan इनवर्स x के द्वारा हमें sin इनवर्स x की निकालना हो, या tan इनवर्स x की निकालना हो, या cos इनवर्स x की निकालना, फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस स्क्वायर होता है। फिर 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर होता है। फिर 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर होता है, 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 4 के विषय में अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और ये प्रमेय नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करिएगा, जो हम फार्मूले आपको जो हम ये प्रमेय बता रहे हैं इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके लिए कौन कौन सी प्रमेय इंपॉर्टेंट है वो तक भी बता देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें हम प्रमेय नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए प्रमेय नंबर 4 के बाद और कुछ बचता है तो उसे हम बता देते हैं। अब जैसे प्रमेय नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रमेय नंबर 5 में 2 फार्मूले आते हैं प्यारे बच्चों, इसे भी देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 5, प्रमेय नंबर 5 के अंतर्गत प्यारे बच्चों 2 फार्मूले आते हैं। कौन कौन से, एक फार्मूला बनता 3 sin इनवर्स x का बनता है 3 sin इनवर्स x बराबर क्या 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स क्या होता है 3x माइनस 4x क्यूब होता है, 3x माइनस का 4x क्यूब होता है। क्लियर है, ये 3 sin इनवर्स x बराबर क्या sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है 3 cos इनवर्स x का होता है। 3 cos इनवर्स x की बात करें तो 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स क्या 4x क्यूब माइनस का 3x होता है, 4x क्यूब माइनस क्या होता है 3x होता है। तो ये हमारे प्रमेय नंबर 5 के अंतर्गत बताया गया कि यदि 3 sin इनवर्स x लिखा हो तो ये sin इनवर्स क्या हो 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होता है। 3 cos इनवर्स x लिखा हो, आप देखिए 3 cos इनवर्स x लिखा हो तो ये क्या cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के बराबर होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपको ये x दिख रहा है ना, x को चेंज करके ही आपको इसमें क्या x को थीटा को चेंज करके क्या क्वेश्चन बनाएगा प्यारे बच्चों, ये कहीं पर दिया हुआ होगा, इसके द्वारा कुछ मान पूछेगा तो हम डायरेक्ट उसके बराबर ये 3 sin इनवर्स x रख देंगे और हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चूंकि हम क्या जानते हैं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सिचुएशन पड़ेगी तो हम इसे इसके बराबर दिखा लेंगे और सिचुएशन आएगी तो हम इसे इसके बराबर चूंकि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने प्रमेय नंबर 5 के विषय में भी डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। तो यदि 3 sin इनवर्स x दिखता तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, यदि 3 cos इनवर्स x दिखता तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये प्रमेय नंबर 5 भी आपकी कंप्लीट होती है। अब प्रमेय नंबर 6 के अंतर्गत प्यारे बच्चों इसे भी हमको आपको राइट करवा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रमेय नंबर 6 भी क्या है इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है, मान लीजिए कि फार्मूले कभी बेकार नहीं जाते, इसलिए हम आपको फार्मूले क्लियर करवा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या बन जाएगा, यदि साइन इनवर्स x लिखा हो प्लस कॉस इनवर्स x लिखा हो, ओके,
तो इसकी वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो π/2 ही होती है। लेकिन यदि एंगल चेंज कर दे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कह दे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये हुआ यदि साइन इनवर्स एक्स लिखा हो प्लस कॉस इनवर्स वाई लिखा हो, मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पर एंगल चेंज कर दे, देन इन दिस सिचुएशन में फार्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, √1 - y² हो जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, √1 - का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्लियर है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि यहाँ पर एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसका आंसर तो π/2 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या अलग अलग कर दे, तो साइन इनवर्स एक्स कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 - y², फिर -y √1 - x² हो जाएगा। इसी में यदि सेकंड क्या बना दे, माइनस वाला बना दे, क्या बना दे, यदि साइन इनवर्स x कर दे और माइनस का क्या कर दे, कॉस इनवर्स क्या कर दे, y कर दे, तब क्या होगा, तो तब इसकी वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स x √1 माइनस क्या हो जाएगा, √1 - y²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, प्लस y √1 का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्लियर है। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, याद रखिएगा, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रमेय नंबर 6 के अंतर्गत दो फार्मूले हुए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स यस्ट कोष्टक में √1 - y² होता है। फिर इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का y √1 - x² हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स y लिखा हो तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कोष्टक में 1 - y² माइनस y प्लस √y प्लस y √1 - x² हो जाता है। ओके। इसी में यदि प्रमेय नंबर 4 मीन्स कॉस इनवर्स के भी पद में बनेगा भाई, जब साइन के पद में बन रहा है तो इसमें क्या बन जाएगा, मीन्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ओके। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर भी बनता होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कहीं पर भी लिखा हो तो किसके बराबर हो, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का क्या हो जाएगा, √1 - y² और √1 का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस ही होगा। क्लियर है। इसके बाद प्रमेय नंबर 6 के अंतर्गत फोर्थ फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस का क्या हो जाएगा, √1 - y² √1 का x² के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रमेय नंबर 6 के अंतर्गत इतने फार्मूले बनेंगे प्यारे बच्चों। ओके। अब देखिए ये इस प्रकार से कुल मिला के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणित फलन के अंतर्गत कुल मिला के 6 ही क्या हैं, 6 ही आपकी प्रमेय हैं मुख्य रूप से। ओके। मुख्य प्रमेय 6 ही हैं, तो 6 प्रमेय आपको बता दिया हूँ प्यारे बच्चों। अब इसमें सम इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ और हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ये फार्मूले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन कुछ सिलेबस कम हुआ है प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में भी कम था, इस सत्र में भी कम है, तो हम क्या करेंगे अभी आपको बता देते हैं क्या पढ़ाएंगे सिर्फ और आपके एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हम सम इंपॉर्टेंट फार्मूला के विषय में डिस्कस करेंगे थोड़ा। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला मीन्स कुछ महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। जैसे पहला बन जाए, क्या बन जाएगा, साइन 2θ बराबर क्या होता है, 2 sin θ इंटू क्या होता है, cos θ होता है। ओके। इसी में क्या बन जाए, यदि sin 2θ हो गया, cos 2θ बन जाए, cos 2θ बराबर क्या होता है, तो 2 cos 2θ बराबर 2 cos स्क्वायर θ -1 हो जाएगा। इसी में क्या बन जाए, cos 2θ बराबर बन जाए तो क्या हो जाए, 1 - 2 sin स्क्वायर θ हो जाएगा। क्लियर। इनका यूज़ जब कैसे क्या होगा मैं प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन लूँगा तो आपको बताऊँगा। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों कि cos 2θ दिया हो, cos 2θ की वैल्यू दी हुई हो, इसमें हमें क्या करें कि sin इनवर्स θ की वैल्यू पूछे तो हम इसके माध्यम से प्रसंस्करण करके बदल के निकाल लेंगे इसमें से। तो इस प्रकार से फार्मूला हुआ sin 2θ cos 2θ tan 2θ। अब इसी में जब sin 2θ cos 2θ बनता तो उसी प्रकार tan 2θ का भी फार्मूला बनता होगा प्यारे बच्चों। ओके। तो tan 2θ का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 tan θ अपन क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर θ हो। क्लियर है। इसी प्रकार क्या बन जाएगा, tan 2θ बराबर क्या होता है, 2 tan θ
अपान 1 माइनस के क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से tan टू थीटा क्या 2 tan थीटा अपान क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपके सम इम्पोर्टेंट फार्मूला के अंतर्गत अब इसमें देखिए कहने का तात्पर्य हुआ कि ये हमारा sin टू थीटा tan टू थीटा फार्मूला 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ओके, तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य हुआ tan टू थीटा जो कहने का तात्पर्य जो sin टू थीटा फार्मूला होगा tan के पद में भी होता होगा। तो tan के पद में क्या होता है 2 tan थीटा अपान के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य हुआ 5th नंबर में हमने बताया क्या कि यदि क्या लिखा हो tan टू थीटा लिखा हो, क्या लिखा हो tan टू थीटा, तो tan टू थीटा का sin टू थीटा पद में या sin टू थीटा कह सकते हैं sin टू थीटा का tan टू थीटा पद में क्या फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें माइनस था, इसमें क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो sin टू थीटा क्या 2 tan थीटा अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक और बन जाएगा cos टू थीटा का cos टू थीटा फार्मूला बनेगा क्या tan के पद में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये सम इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, ये सम इंपॉर्टेंट फार्मूला जो प्यारे बच्चों ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में या फिर क्या करेंगे अवकलन में भी इसका यूज होगा, समाकलन में भी इसका यूज होगा। प्यारे बच्चों फार्मूला कभी बेकार नहीं होते। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये और आगे चल के आप डिफेंस की प्रिपरेशन करेंगे या ICG की तैयारी करेंगे या इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करेंगे या नेवी की तैयारी करेंगे। प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये सब इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों उसके लिए, तो इसलिए फार्मूले ज़रूरी है, फार्मूले कंटेस्ट करते जाइएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें और थोड़ा कुछ आपको बता देते हैं। देखिए 5 हो गया, इसके बाद छठवां देखिएगा 6th नंबर में यदि कहीं पर भी लिखा हो sin a प्लस बी बराबर क्या होता है sin a प्लस बी बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या हो जाएगा साइन भी हो जाएगा। ओके, इसमें क्या लिखा हो यदि 7th में देखें तो क्या लिखा हो यदि साइन a माइनस बी लिखा हो साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस a इंटू क्या हो जाएगा साइन भी हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसके बाद 7th हो गया। 8th नंबर में देखेंगे 8th में क्या हो जाएगा जैसे cos a प्लस बी, जब sin a प्लस बी sin a माइनस बी तो उसी प्रकार cos a प्लस बी हो cos a माइनस बी होगा। तो cos a प्लस बी बराबर cos इंटू cos b cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या हो जाएगा 9th फार्मूला देखेंगे मीन्स कहने cos a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा cos a माइनस बी cos a माइनस बी बराबर क्या होता है cos a इंटू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो थे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और tan a प्लस बी बराबर लिख लीजिए। 10th फार्मूले करवा देते हैं। एक tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर कहने का तात्पर्य हुआ tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो थे ये आपके लिए क्या थे इम्पोर्टेंट थे। यदि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट तो है ही, यदि इस चैप्टर के अलावा यदि आप अवकलन पढ़ेंगे ओके समाकलन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसलिए हमने फार्मूले आपको प्यारे बच्चों हम थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है ना। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके आप प्यारे बच्चों चलिए देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के अंतर्गत जितने भी प्रमेय थी जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्यारे बच्चों मुख्य मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुख्य मान हमेशा और हमेशा आता है और आता था और आ रहा है और आएगा प्यारे बच्चों मेरे समझ में, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन्हें भी करवा दूंगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं दे चूंकि 5 नंबर की इसमें डिमांड इस चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, तो मान लीजिए 2 नंबर का 3 नंबर कहाँ से देगा, तो इसी से कोई छोटा क्वेश्चन बना सकता हो वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों
आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और देखिए, फार्मूले कंप्लीट कर लेना, दोहरा के आना क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।